हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग। लगातार आनंद ले रहे हैं हमारे वीडियोज़ का। तो आपके कमेंट बता रहे हैं कि हाँ अब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। और क्योंकि अच्छा होगा ही, क्योंकि हम लोग अच्छा कर रहे हैं और हम लोगों के साथ अच्छी मेहनत करने के साथ साथ आप भी मेहनत आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। और जो भी हमारे वीडियोज आ रहे हैं उनको लगातार अच्छे से आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई समस्याएं अगर आपको आती हैं तो हम लोगों से संपर्क भी करते रहिए। आज मैं अमित वर्मा सक्सेस पॉइंट कोचिंग बाराबंकी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट के पार्ट 3 में नए प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। आज के जो प्रश्न होंगे वो लैंग्वेज बेस्ड होंगे। उसमें किसी भी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक या ऐसी चीज़ों का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन तरीका वही होगा। कम समय में हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कैसे लगाएंगे, कैसे अपना समय बचाएंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज सीखेंगे। तो आप लोग आज के प्रश्नों में रैंकिंग टेस्ट के साथ आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी अन्य काम है आप बंद कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ अन्य काम अगर आप करेंगे तो कभी भी शिक्षा आपको समझ में नहीं आएगी, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे आपकी ऑनलाइन क्लास हैं। जितने समय आप पढ़ाई करें उतने समय आप एकाग्रचित होकर चीज़ों को देखें, समझें और उनको समझने का प्रयास करें। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न, और दोनों ही प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि 16 लड़कों की कतार में जब शशांक बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। बताएं कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या होगा। दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या होगा। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम ये चीज़ जरूर सीख लें कि किसी व्यक्ति का बायां दायां क्या होता है, हमारा बायां छोर क्या होता है या हमारा दायां छोर क्या होता है। अगर इन चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता है तो ही प्रश्न को हम अच्छे से और सही तरीके से सटीक लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आइए हम लोग पहले सीख लेते हैं कि कैसे हमारा बाईं तरफ से शुरू होता है, कैसे राइट साइड होता है, क्या लेफ्ट साइड होता है, और पर्टिकुलर किसी भी लेटर या किसी व्यक्ति या किसी अक्षर का बायां दायां या लेफ्ट एंड राइट हम कैसे समझते हैं, करते हैं, सीखते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जिस पोजीशन पे आप स्टैंड हैं या बैठे हो, जैसे आप हमारे सामने इसमें बैठे हुए हैं आप लोग, तो जिस पोजीशन में आप बैठे हैं तो आपका बायां दायां स्वयं का जिस तरह भी रिएक्ट करेगा, जिस पोजीशन में आपका बायां दायां होगा, किसी व्यक्ति वस्तु अक्षर संख्या का बायां दायां आपका अपना स्वयं लिया जाएगा। हमारी बात को ध्यान से समझ लियो कि किसी व्यक्ति वस्तु अक्षर संख्या आदि का लेफ्ट राइट उनका नहीं, खुद आपका स्वयं का होगा, किसी अक्षर का नहीं होगा। मतलब जहाँ पर आप बैठेंगे वहीं पर आपका बायां दायां शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यदि स्टार्टिंग की बात की जाती है या प्रारंभ करने की बात की जाती है तो आप किनारे से शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है दिस इज योर लेफ्ट साइड, मतलब ये साइड है, ये आपका बायां दायां नहीं है। ये क्या है, आपके बाएं हाथ की तरफ से आप दाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या होगा, बायां छोर होगा। ये बात अच्छे से समझिए क्योंकि दोनों ही बातें प्रश्न में दी गई हैं। और यदि आप जेड की तरफ से या इधर से चलना शुरू करते हैं तो यह छोर जो होता है यह हमारा होता है दायां छोर। इतनी सी बात समझ में आ गई। इधर से चलोगे तो बाएं से होगा, इधर से चलोगे तो दाएं से होगा। अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, बाय द वे अगर मान लेते हैं कि ये आप हैं, ठीक है, जिस पोजीशन में बैठे होंगे, अगर मैं खड़ा हूँ इस पोजीशन में तो हमारा ये क्या होगा, ये लेफ्ट साइड होगा और ये हमारा राइट साइड होगा। अगर आप हमारे सामने बैठे होंगे तो आप भी अगर हमारी पोजीशन में खड़े होंगे तो आप हमारे पैरेलल ही आपका बायां होगा और हमारे ही पैरेलल आपका दायां होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमेशा इधर से
जैसे हमारी लिखने का क्रम होता है, हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है, हमारा लेफ्ट टू राइट होता है। और जैसे उर्दू होती है या अदर उर्दू के अलावा तो मुझे नहीं पता है, उर्दू जो हमारी होती है राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन आपको सिखा दी। अब आइए हम लोग सीखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न हमारा दिया गया है कि 16 लड़कों की कतार में शशांक बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता। अब हमें क्या पता है शशांक कहाँ बैठा है, कहीं बैठा रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि शशांक कहाँ बैठा था, शशांक कि यहाँ पर बैठा है, इस पॉइंट पे शशांक बैठा हुआ है। शशांक बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ा। शशांक से किसी ने आज कहा कि ऐसा है यार 2 स्थान आप अपने बाईं ओर खिसक जाओ, तो शशांक किसके बाएं खिसकेगा ना, शशांक किसके बाएं खिसकेगा, शशांक अपने ही बाएं खिसकेगा, क्योंकि शशांक बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है। मतलब कि शशांक अगर यहाँ पे बैठा है, शशांक यहाँ पे बैठा है, तो बायां हाथ किसका इधर होगा और दायां उसका यहाँ पे होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है किसी व्यक्ति का बायां या दायां, किसी व्यक्ति का बायां या दायां स्वयं का ही बायां या दायां हमारा लिया जाता है। तो शशांक क्या है, बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ गया, तो शशांक यहाँ पे बैठा था, तो अपना स्थान छोड़कर बाईं ओर, बिकॉज योर लेफ्ट साइड इज हियर, आपका बायां हाथ इधर है, तो अब शशांक यहाँ पर आ गया। अब पहले शशांक यहाँ बैठा था और शशांक यहाँ पर आ गया, तो फिर शशांक कहता है कि यदि जब मैं अपने बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ जाता हूँ तो वह बाएं छोर से, इट मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग साइड इज योर लेफ्ट साइड, मतलब कि जिधर से आपका बायां हाथ शुरू होता है उधर से वो 7वें स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ से जब 2 स्थान बाईं ओर खिसका, तब यह बाएं छोर से किस नंबर पे आ गया, तब इसने मुंह खोला और कहा कि ऐसा है कि अब मैं 7 नंबर पे आ गया हूँ। अगर ये 7 नंबर पे आ गए हैं या 7 पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये 8 और यहाँ पे 9, 7 के बाद 8 और 9, इसका मतलब ये 9 पर बैठे थे, और ये जब ये बाईं ओर 2 स्थान आगे खिसके तब ये 7 पर आ गए। इसका मतलब पहले कितने बैठे थे, 9 पर बैठे थे। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने कैंडिडेट हुए, टोटल हो गए 9 यहाँ। और आपके पास प्रश्न में कुल संख्या कितनी दे रखी है, प्रश्न में कुल संख्या दे रखी है 16, प्रश्न में कुल संख्या कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। और यहाँ तक आपके उपस्थित कैंडिडेट की संख्या जो दी गई है वो 9 दी गई है। अब इसके आगे अगर आपसे पूछा जाए टोटल संख्या 16 है, यहाँ तक आपके 9 हैं, तो इधर जो बचे हुए शेष संख्या, इधर बची हुई शेष संख्या कितनी होगी, 7, क्योंकि टोटल हमारा 16 ही आ रहा है। तो 9 और प्लस 7 आर इक्वल टू 16, तो टोटल संख्या हमारी यहाँ पे उपलब्ध हो गई। अब कहा गया कि अब जब ये 7वें स्थान पर आ जाते हैं तो दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या होगा, तो कहा कि पहले कहाँ बैठा था ये इस प्रारंभिक स्थान था, ये कौन सा था, प्रारंभिक स्थान था। तो इधर से गिनना शुरू करो, 7 के बाद में क्या आएगा, 8, 7 के 7 लोग तो और हैं इसको छोड़कर, तो 7 1 8, मतलब ये हुआ कि दाएं तरफ से जो शशांक है वो कितने स्थान पे होगा, किस स्थान पे होगा, 8वां स्थान होगा। दाएं से उसका स्थान क्या होगा, 8वां, तो आपका आंसर हो जाएगा 8वां या 8 आंसर आ जाएगा। आई थिंक मैं ये प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हूँ, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिस तरह मैं निश्चिंत हूँ आप भी निश्चिंत रहेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दिया गया है कि किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। ए बाएं से 15वें स्थान पर है, बी दाएं से 7वें स्थान पर है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, बढ़िया है। सी कहता है कैसा है, सी कहता है ए के हम ठीक बाएं बैठेंगे, हमको जहाँ बैठाओ हम बैठेंगे वहीं, कहाँ बैठेंगे, ए के ठीक बाएं, कहाँ, जहाँ ए बैठेगा उसी के हम बाएं बैठेंगे, बैठो चाहे जहाँ। हमने कहा बढ़िया है भाई, तो बताएं कि सी का दाएं से स्थान क्या होगा, सी का दाएं से स्थान क्या होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सी का दाएं से स्थान कहाँ होगा। कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर, देखो भाई ए बाएं से किस स्थान पे है, 15वां है, ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। ये दायां हाथ है भाई, ये हमारा कौन सा छोर है,
दायां छोर है या दाएं से है, ये आपका बायां छोर है, तो बाएं छोर से ए 15वें स्थान पर है, बी दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। ये दोनों लोगों ने अपनी बात कह दी। इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच में 3 व्यक्ति मैंने बैठा दी, एरो से मैंने इसको मेंशन कर दिया है। इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब कहा गया सी कहता है कि ए के हम ठीक बाएं बैठेंगे, और मैंने पहले ही बोल रखा है किसी व्यक्ति वस्तु अक्षर का बायां दायां स्वयं का ही बायां दायां लिया जाता है। तो ए के ठीक बाएं, ए यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है, तो ए के ठीक बाएं, तो ए के ठीक बायां तो यही होगा। तो यह स्थान किसका होगा, यह स्थान किसका होगा, ए के ठीक बाएं सी यहाँ बैठ गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आती है। ए बाएं से 15 पर, बी दाएं से 7 पर, इन दोनों के बीच में 3 लोग, और सी के ठीक, ए के ठीक बाईं ओर सी बैठा, तो सी का स्थान दाएं छोर से क्या होगा, इधर से सी किस नंबर पे आएगा, इधर से सी किस नंबर पे आएगा, तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 11 और 12, तो सी का दाएं से स्थान कितना होगा, प्लेस उसका कितना आएगा, उसका जो रैंक होगी फ्रॉम राइट साइड इज 12। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न, और प्रश्न आपके बोर्ड पे पहले से लिखे हुए हैं। तो प्रश्न को लगाने से पहले एक बार आप बोर्ड के सामने से हट जाते हैं। आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप हमसे पहले अगर लगाना चाहें तो हमसे पहले लगा सकते हैं, और अगर हमसे पहले आप लगा लेते हैं तो हमें बहुत ही हार्दिक खुशी होगी। तो आप लोग एक बार प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है आपके बोर्ड पे, कहा गया है किसी स्कूल की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां है। जो भी कैंडिडेट परीक्षा में बैठे हैं और जो पास हो गए हैं, ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान देना, गौर करना, जो परीक्षा में पास हो गए हैं उन विद्यार्थियों में कपिल का क्रमांक ऊपर से कितना है, 13 है, और नीचे से 26वां, उसी लाइन में कपिल कहता है कि जितने बच्चे कक्षा में पास हुए हैं उसमें मेरा ऊपर से 13वीं रैंक है और नीचे से 26वीं है। इतनी बात उसने कही, और कहा, और साथ में क्या कहता है कि इस परीक्षा में 6 लोग फेल भी हो गए हैं, इस परीक्षा में 6 लोग फेल भी हो गए हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें और आपको बताना है। तो ठीक है, हम और आप मिलके बता देते हैं। सीधा लगाएंगे कैसे, हमने पहले ही पार्ट में आपको बोल रखा है, यदि किसी भी व्यक्ति की स्थितियां दाएं या बाएं से, ऊपर या नीचे से, प्रारंभ या अंतिम से दी गई हैं तो दोनो को जोड़कर एक हम माइनस कर देंगे, कुल हमारा निकल आएगा। तो सफल विद्यार्थियों की संख्या, सफल विद्यार्थियों की संख्या क्या बोला था, प्रारंभ और अंतिम दोनों को मानों को जोड़कर एक घटा देना है। तो कपिल क्या है, ऊपर से कितना है, 13 ऊपर। इस प्रश्न को लगाने के लिए कुल कैसे निकाला गया है, हमारा पहला पार्ट पूरा जरूर देखें, आपकी सारी शंकाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो इस बात को अगर कम समझ में आई, आपकी बात, ये प्रश्न की बात अगर कम समझ में आए तो पहला पार्ट आप जरूर देखें, चीज़ें बेहतर और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ऊपर से 13 है, नीचे से 26 है, दोनों में ही कपिल है, दोनों में ही कपिल है, इसीलिए यहाँ पर -1 हम करते हैं। -1 क्यों करते हैं, इसीलिए क्योंकि उस पंक्ति में वो 2 बार आ रहा है। तो सफल विद्यार्थियों के 13 और 26 कितना हुआ, 39, और 39 से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 38। अच्छा ये बताइए कि जो पास हुए हैं वो कुल संख्या कितनी आई, 38 आई। आप अच्छे बच्चे हैं, बेहतर समझ रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि जो लोग फेल हो जाते हैं क्लास के बाहर तो रहते नहीं हैं,
वो भी तो क्लास के ही सदस्य होते हैं, क्लास के ही तो विद्यार्थी होते हैं। तो आपसे ये नहीं कहा गया कि पास बताओ या फेल बताओ, उसने कहा परीक्षा में कुल आदमी कितने बैठे थे, तो 38 लोग पास हो गए और कितने लोग फेल हो गए, कितने लोग फेल हो गए, 6 कैंडिडेट इन दैट एग्ज़ाम फेल हो गए हैं। ठीक है, 6 लोग फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, 6 को P प्लस कर देंगे, तो टोटल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स की जो संख्या थी वो 44। हमने क्या किया, कपिल के दोनों स्थानों को जोड़ा, 1 घटाया, टोटल संख्या हमारी पास होने वाली 38 आई। 6 लोग भी कक्षा में पढ़ते थे जो फेल हो गए, उनको भी जोड़ दिया तो हमें टोटल संख्या आ गई 44। 44 इज योर आंसर, 44 इज योर आंसर। कोई समस्या होगी ही नहीं। लड़कों की एक कक्षा में आनंद का क्रमांक ऊपर से 17वां, दीपा का क्रमांक नीचे से 15वां। आनंद और दीपक के बीच में 7 लड़के और आ गए, 7 लड़के और आ गए। तो बताइए कि इस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आप लोग, बेहतर समझ रहे हैं। आइए हम लोग लगाते हैं। आनंद ऊपर से, आनंद ऊपर से, आनंद कहता है कि ऊपर से हमारा स्थान कितना है, ये है आपका आनंद, ये है आपका आनंद। और आनंद कहता ऊपर से मेरी रैंक कितनी है, 17वीं है। दीपा भी उनसे कम नहीं है, वो कहती नीचे से हम 15 हैं, नीचे से दीपा का क्रमांक कितना है, 15वां है। नीचे से दीपा का क्रमांक कितना है, 15वां है। और कुछ लोग और हैं जो इन दोनों से ऊपर हैं, वो कहते इन दोनों के बीच में हम बैठेंगे। वो इन दोनों के बीच में बैठने वालों की संख्या कितनी है, 7 है। तो ये पूरी की पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, पूरी की पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। कहना जो चाहते हैं वो आपको समझ में आ गया कि तीनों को ही जोड़ देंगे, तीनों को ही जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 39। क्यों, आनंद ऊपर से 17 बैठा है, नीचे से दीपा 15, यहाँ तक तो पोजीशन क्लियर है। जैसे ही 7 लोग बीच में बैठ जाते लाइन पूरी हमारी क्लियर हो जाती है। और लाइन पूरी क्लियर हो जाती तो यही तो हमें बताना है कि लाइन में या पंक्ति में या उस समूह में कुल कितने कैंडिडेट हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है कि 39 इन दैट लाइन ये टोटल कैंडिडेट्स। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ। किसी कतार में कुल लड़के बैठे हुए हैं, कुछ लड़के बैठे हुए हैं, कुछ लड़के बैठे हुए हैं। P बाएँ से 14 पर है, P बाएँ से 14 पर है। Q कहता है दाएं से हम राइट साइड से 7 पे हैं। यदि P और Q के बीच में, P और Q के बीच में 4 लड़के 4 लड़के और बैठ जाएं तो कुल कतार में कितने लड़के। ये भी बहुत आसान है, लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 7 और 14, 4 और 14 18, 18 7 25, तीनों को जोड़ दीजिए आपको उत्तर आ जाए। क्यों, P ये P है, बाएं से कितना है 14 पर है। P बाएं से कितने पे है, P बाएं से कितने पे है 14 पर है। क्यों कहता है, क्यों कहता है दाएं से मैं 7 पर हूँ, क्यों कहता है दाएं से मैं 7 पर हूँ। 4 लड़के कहते हैं कि हम इन दोनों के बीच में हैं, हम इन दोनों के बीच में हैं। अगर इन दोनों के बीच में है तो तीनों को हम जोड़ देंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14 और 4 18, 18 प्लस 7 आर इक्वल टू 25। यहाँ समझना 14 प्लस 4 प्लस 7 आर इक्वल टू 25। आपका आंसर लास्ट प्रश्न का कितना आएगा 25। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप इससे जो भी लाभ, जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं वीडियो से आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो वैसे आएगी नहीं, इतना टाइम, थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन इसलिए लंबा हो जाता है कि चीज़ें फिर आपको बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। अगर आप हमको समय देते हैं, हमारे वीडियोज़ पे समय देते हैं, इसके बाद में भी कन्फ्यूजन अगर आपकी बनी रहेगी तो हमारे वीडियो बनाने का और आपके वीडियो देखने का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, समय बड़ा बहुमूल्य है, चीज़ों को समझिए, सीखिए, आप भी पढ़ते रहिए और हमको भी लगातार मोटिवेट करते रहिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और ज़्यादातर लोगों को पहुँचाते रहिए। इसी
लगाव और लगन के साथ हम लगातार नए नए वीडियोज लाते रहेंगे। आइए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।